कुरान हकीम में 4 मकामात पे कम से कम तौहीद के बाद माँ बाप के साथ उसने जरूर का जिक्र हुआ। क्यों? इसलिए कि बचपन में माँ बाप ने तकलीफ के साथ औलाद को पाला है। बुढ़ापे में पहुंच जाए तो फरमाया उफ तक नहीं कहना, उनके सामने आजिज़ी के साथ कंधे झुका के रखने। क्यों? अल्लाह ताला को पता था जब बुढ़ापे में इंसान चला जाता है फिर उसे अपनी जो यंग औलाद है उसकी जरूरत पड़ती है कि जिस तरीके से बचपन में उन्होंने उसे अकोमोडेट किया था, अब बुढ़ापे में जबकि उस पर कमजोरी आ चुकी है उसकी औलाद उसे अकोमोडेट करे। इसलिए इस्लाम में ओल्ड एज हाउसेस नहीं है जी। ये औलाद की जिम्मेदारी है कि वो अपने माँ बाप को देखेगी। एक हदीस बुखारी और मुस्लिम में नबी इस्लाम से पूछा गया कि मेरे हुस्न सलूक का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? आपने फरमाया तेरी माँ। दूसरी बार पूछा गया, फरमाया तेरी माँ। तीसरी दफा पूछा गया, फरमाया तेरी माँ। चौथी दफा कहा गया तेरा बाप। फिर सूरह बनी इसराइल में है कि अगर ये बुढ़ापे में पहुंच जाए, दोनों या दोनों में से एक, उनके सामने आर्जी के साथ अपने कंधे झुका के रखने हैं, उनको उफ तक नहीं कहना और उनके लिए दुआ करनी है, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, अल्लाह इन दोनों पर रहम फरमा जिस तरह इन्होंने बचपन में मुझे पाला था। फिर मुस्लिम शरीफ में हदीस है, हलाक हो जाए वो शख्स जिसे माँ बाप दोनों या दोनों में से कोई एक बुढ़ापे की हालत में मिले और वो उनकी खिदमत करके जन्नत न कमा सके।